नमस्कार। देश का युवा क्या चाहता है और क्या पाया है? आज़ादी से पहले देश का युवा अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी चाहता था, उसके खिलाफ लड़ा, शहादतें दी और देश आज़ाद हुआ। उसके बाद अगर युवा इस समय कुछ ज़्यादा चाहता है, वह समाज में इज्जत की दाल रोटी और मान सम्मान, यानी बेरोजगारी से आज़ादी। अब आज के समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश का युवा वर्तमान में क्या चाहता है। वैसे तो बहुत कुछ चाहता है, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, किसी की चाहत अपने प्रेमी से शादी कर सुकून की जिंदगी जीना है। लेकिन ऐसी तमाम चाहतों में एक सबसे बड़ी चाहत है नौकरी। एक अदब नौकरी मिल जाए या कुछ काम धंधा मिल जाए ताकि पेट की आग की फिक्र ना करनी पड़े, ये चाहता है। अगर हम नौकरी की चाहत करें तो हिंदुस्तान में दो तरह की नौकरी होती है, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का जलवा क्या होता है वह आप सभी को पता है। हर वर्ष लाखों युवा इस सब काम धंधा छोड़कर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कभी कोचिंग जाते हैं, कभी टेस्ट पेपर सोल्व करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग के बड़े बड़े इश्तिहार देखते हैं। इस बरस इस विभाग में इतनी नौकरियां, हम आपको 100% नौकरियां दिलाएंगे, ऐसे विज्ञापन। बस इसी ख्याल में जी तोड़ मेहनत करते हैं और जुट जाते हैं। अब की बार तो उसे नौकरी मिल ही जाएगी इस उम्मीद में। लेकिन आवेदन, एडमिट कार्ड, परीक्षा, रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर सरकारी तंत्र की लापरवाही उनकी उम्मीदों को कुचल देती है। केंद्र सरकार के एसएससी से परेशान व राजस्थान के राज्य सरकार के खिलाफ कर रहे आंदोलनकारी बेरोजगारों का आज कुछ विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर इन बेरोजगारों के दर्द में आप लोग शरीक नहीं हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इतनी देर में देश में एक शख्स एक खास वजह से खुदकुशी कर चुका होगा। वह शख्स मेरा पड़ोसी हो सकता है, मेरा शहर का हो सकता है, आपके शहर या आपके गांव ढाणी का हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, 20 साल का नौजवान हो सकता है, 30-40 साल का कोई आदमी हो सकता है। हर एक घंटे में ऐसे खुदकुशी करने वालों में नया नाम जुड़ता जाता है। सरकारी आंकड़े बढ़ जाते हैं, पहचान बदल जाती है, उनके परिवार के लोगों की उम्मीद टूट जाती है, लेकिन खुदकुशी की वजह इनमें लगभग समान होती है। भारत में हर एक घंटे में एक आदमी, एक युवा बेरोजगार या तो पैसों की वजह से, बेरोजगारी की वजह से या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये आंकड़े हमको एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिलते हैं। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,30,000, जिनमें से 9% आत्महत्याएं रोजगार न मिलने की वजह से की गई हैं। यानी 100% में से हर 9वां आदमी आत्महत्या बेरोजगारी की वजह से करता है। जब हम इस खुदकुशी के आंकड़ों पर गौर करते हैं तो किसानों के आंकड़े भी जहन में आते हैं। कुछ सालों पहले किसानों की आत्महत्या पर चर्चा हुआ करती थी। उन्हें कम करने के लिए नीतियां, कानून बनाए जाते थे और उनकी सरकारी नीतियों की आलोचना की जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य है 70% किसान भारत में हैं जो सरकार की गलत नीतियों के विरोध में पिछले 3 महीनों से घर बार छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं। 200 से ज़्यादा किसानों की शहादतें हो गई हैं। वहीं 60% युवा इस देश में हैं जो पिछले कई सालों से रोजगार की मांग को लेकर समय समय पर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कोई देश में मिलिट्री ट्रेनिंग 1-2 साल के लिए अनिवार्य है, वैसे ही भारत में 2-4 साल के लिए आपको अपने हकों के लिए आंदोलन करना अनिवार्य सा हो गया है। अब फिलहाल किसानों से भी ज़्यादा आंकड़े उन आत्महत्याओं के हैं जिनकी वजह नौकरी ना मिल पाना है। ये आंकड़े 2018 के मुकाबले ज़्यादा हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता है, बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियों का आंकड़ा बढ़ता है और बढ़ता है उन बेरोजगारों का गुस्सा, जिनके साथ नौकरी के नाम पर क्रूर सरकारी मजाक होता है। चुनाव से पहले रोजगार पार्टियों के घोषणा पत्रों में प्रमुखता से होता है, नौकरियां निकाली जाती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं। देश के लाखों युवा नौकरी के पीछे रातों की नींद जलाते हैं। फिर परीक्षा के इंतजार में कई बरस निकल जाते हैं। अगर परीक्षा हो भी जाती तो नतीजे लटका दिए जाते हैं। नतीजे आ भी जाएं तो फिर ज्वाइनिंग देने के लिए सरकारी कई अड़चनें लगा देती हैं। जो देश के युवा शक्ति देश में कुछ करना चाहती है, उन्हें नौकरी के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन क्या इन प्रदर्शनों के बाद सरकार इनकी सुनती है? ये गौर करने वाली बात है। किसानों के लिए एक विदेशी कलाकार रिहाना एक ट्वीट कर देती है तो सरकार तिलमिला उठती है, बॉलीवुड में हलचलें मचने लगती हैं। किसानों का आंतरिक मामला बताकर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है।
लेकिन आज तो भारत के युवाओं ने 6 मिलियन ट्वीट कर रोजगार की गुहार लगाई है, लेकिन सरकार मौन है। आखिर क्यों? इससे ज़्यादा शर्म और दुख की क्या बात होगी जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले के पास इन लोगों की गुहार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बताना उन लोगों को जो कहते हैं कि मोदी जी कहीं गलत नहीं हैं, उनके खिलाफ राजनीतिक साजिशें हो रही हैं, लेकिन कितना गलत है कि 6 मिलियन लोग ट्वीट कर रहे हैं। क्या सभी गलत हो गए? अब भारत के आज के दिन 29 टॉप ट्रेंडों में बेरोजगारों ने 15 ट्रेंड करवाए हैं, यानी 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में हर 2000वां आदमी इस ट्रेंड में हिस्सेदारी है। इसमें बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में विस्तार से हर विभाग की नौकरियों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को लाइक करें। आज का वीडियो बेरोजगारों की कुछ पंक्ति के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। जेब में से पैसे नहीं, डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी मेहनत अपनी ही नज़रों में गिरता हूँ। कामयाबी के घरों में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे, भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। दिन रात करके मेहनत बहुत कुछ करता हूँ, सूखी रोटी खाकर चैन से पेट कहाँ भरता हूँ। भ्रष्टाचार में लगे खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई खूब मज़े से खा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। शुक्रिया।